बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मुस्लिम उम्मा का गद्दार मुल्क जिसने 7 मरतबा मुसलमान ममालिक की पीठ में छुरा घोंपा है। ईरान और इसराइल की जंग ने बहुत से ममालिक को एक्सपोज करके रख दिया है और उसमें एक मुल्क यूएई है, मुत्तहिदा अरब अमारात है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी जिसके अंदर यह कहा गया था कि एक अली के नाम पर लाखों दुबई कुर्बान किए जा सकते हैं। मौला अली के नाम पर लाखों मुत्तहिदा अरब अमारात भी कुर्बान किए जा सकते हैं। 7 गद्दारियां कंफर्म हो चुकी हैं। नाज़रीन, वो कौन सी गद्दारियां है कि उन्होंने अपना असल चेहरा पूरी दुनिया को दिखा दिया और यह बता दिया है कि हम इस्लामी दुनिया के साथ नहीं खड़े बल्कि हम इसराइल के फ्रंटमैन के तौर पर काम करेंगे और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नाज़रीन, वो 7 गद्दारियों पर तो हम बात करेंगे, 7 मरतबा जो पीठ में छुरा घोंपा गया, उन तमाम तर पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ पाकिस्तान को आइसोलेट करने का ख्वाब जो भारत देख रहा था, अब भारत के अंदर जो उनकी इंटेलिजेंस के चीफ हैं, उनकी स्टेटमेंट ये सामने आई है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने का ख्वाब हम सिर्फ देख रहे थे, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सके, बल्कि हम खुद आइसोलेट होते चले जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ भारत की अहमियत जो है वो गिरती चली जा रही है एंड देयर इज नो कंट्री दैट इज इवन टॉकिंग अबाउट इंडिया, देयर इज नो कंट्री दैट इवन वांट्स टू हैव रिलेशंस विद इंडिया। मोदी सरकार बड़ा खुश थे जब डोनाल्ड ट्रंप आए, लेकिन पहली मर्तबा जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे तब वो कुछ और थे और अब डोनाल्ड ट्रंप जो सदर बने हैं अब वो कुछ और है। अब उनका फेवरेट पाकिस्तान है, अब हम उनके फेवरेट नहीं है। ये बात नाजरीन हम क्यों कर रहे हैं, एग्जैक्ट उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी। नाजरीन, ये एक्स रॉ का चीफ है, भारत की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का चीफ, लफ्ज बलफ्ज उनकी स्टेटमेंट्स हम आपके सामने रखेंगे कि भारत इस वक्त किस सिचुएशन में है। ऑन दी अदर हैंड, लबनानी मज़ाहिमती तंजीम ने, हमने आपको पहले भी बताया था कि लबनान के अंदर मरकावा टैंक्स इसराइल के गरूर का कब्रिस्तान बन चुका है। अब नाजरीन, मरकावा टैंक्स के कब्रिस्तान के साथ साथ वहां पर इसराइली फौजियों को, सोल्जर्स को पकड़ा जा रहा है लबनानी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, नाजरीन इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन जो हम बात करेंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान और इसराइल की जंग में अगर कोई एक्सपोज हुए बड़े बुरे तरीके से तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। हमने 7 गद्दारियों की बात की, या फिर हमने ये कहा कि 7 मरतबा इस्लामी ममालिक की पीठ में छुरा घोंपा गया। सबसे पहले नाजरीन रिपोर्ट्स मंजर आम पर आती हैं, रिपोर्ट्स मंजर आम पर आती है कि इसराइल से आयरन डोम सिस्टम मंगवाया जाता है और इसराइली फौजी वहां पर आकर उसको ऑपरेट करते हैं। दूसरी गद्दारी, नेतन्याहू के विजिट की, नेतन्याहू के ऑफिशियल जो उनके वजीर आजम ऑफिस के हैंडल्स हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट सामने आती है कि यूएई का एक खुफिया विजिट किया नेतन्याहू ने, और सिर्फ ये नहीं बल्कि उनके मोसाद के चीफ ने भी 2 मरतबा यूएई का विजिट किया। ये दूसरी वो नाजरीन मरतबा इस्लामी दुनिया के पीठ में छुरा घोंपने का किरदार उन्होंने अदा किया। 15,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही हैं और इस वक्त नाजरीन एक खुसूसी तबका, एक मखसूस तबका है, उस तबके के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। चुन चुन कर उनको निकाला जा रहा है यूएई से, मुत्तहिदा अरब अमारात से। ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही है, आपको मीडिया पर यह बात दिखाई नहीं देगी, मीडिया में कोई भी इस पर बात नहीं करेगा। यूएई के अंदर जितनी सर्वेलेंस है, कोई वीडियो तक बनाए उसको उठाकर फेंक देते हैं। तो अब नाजरीन ये मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही है कि एक मखसूस तबका है, एक मखसूस सेक्ट है, उनके खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं और चुन चुनकर जिनके नाम अली हैं, अब्बास हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। गोल्डन वीजाज जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं, वहां पर जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी थी उसको जब्त करने की मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही है, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन जो भी वहां से निकल रहा है वो ये कह रहे हैं कि एक अली के नाम पर लाखों दुबई कुर्बान है। ये वो जज्बा है नाज़रीन जो नजर आ रहा है उनके अंदर कि एक अली के नाम पर लाखों मुत्तहिदा अरब अमारात भी कुर्बान है, जो करना है कर ले, हम तो नाम बुलंद करते रहेंगे। फिर नाज़रीन चौथी उनकी जानिब से जो गद्दारी या फिर उनकी जानिब से जो छुरा घोंपा गया वो क्या था, ओपेक और ओपेक प्लस में से निकलने का उन्होंने ऐलान किया। पाकिस्तान से पैसे भी वापस मांगे गए। मुस्लिम दुनिया से हमें दूर होता हुआ इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो एक नेक्सस बना रहा है या फिर उस नेक्सस में शामिल हो रहा है जो कि मुस्लिम दुनिया के खिलाफ बड़े अरसे से काम कर रहा है, जिसके अंदर एक इसराइल शामिल है, ऑन दी अदर हैंड उसके अंदर भारत शामिल है, और अब तीसरा मुल्क अरब ममालिक, गल्फ कंट्रीज के बीच में, खलीजी ममालिक के बीच में एक मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात उनका एक मोहरा बनकर किरदार अदा कर रहा है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत से दिफाई मुआहिदा होने की इतलात भी मौसूल हो रही है कि कंफर्म हो चुका है। एक
नाज़रीन, जो 6 माह के अंदर अंदर एक दिफ़ाई मुआहिदा होना था, और आपको याद होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट विज़िट था भारत का, जिसमें नरेंद्र मोदी से उनके हेड ने मुलाकात की, तो उसके अंदर उन्होंने कुछ डील्स के ऊपर साइन किया था, आपको याद होगा। और वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, उसके जवाब के तौर पर प्रेज़ेंट किया जा रहा था कि ये उसका जवाब है, हमारी मुत्तहिदा के साथ डील हो चुकी है। अब नाज़रीन, भारत उनके साथ एक दिफाई डील करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंचे हैं, वहां पर उनके सदर से मुलाकात हुई और ईरान के एक्शंस को कंडेम किया गया। नरेंद्र मोदी ने, हालांकि ईरान के ऊपर हमला किया गया था, ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई थी। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यह है कि जिस अलायंस की हम बात कर रहे थे, अब वो अलायंस हमें हकीकी दुनिया में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम दुनिया के खिलाफ एक अलायंस बन रहा है, जिसमें मुस्लिम दुनिया का ही एक मुस्लिम मुल्क शामिल है। अब यहां पर सवाल पैदा होता है, क्या उनको कहना भी ये जायज है? क्या उनको कहा जा सकता है कि मुसलमान मुसलमान के खिलाफ जा रहे हैं, जब दीगर ममालिक जो कि मुसलमान ममालिक नहीं है, वो ईरान के ऊपर हमले को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान मुल्क है जो कि ईरान के हमलों को कंडेम कर रहे हैं, जो ईरान ने अपने बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए थे। खैर, अब ये फैसला नाज़रीन हम आप पर छोड़ेंगे। तो ये एक्चुअली इस वक्त सिचुएशन है जो कि बड़ी हमें तेज़ी से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप का चीन का विज़िट मुकम्मल हो चुका है, मिलिट्री मूवमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं, नई अलायंसेस बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और यूएई का जो रोल है वो मुस्लिम दुनिया को हज़म नहीं हो रहा। और मुस्लिम दुनिया को हज़म इसीलिए नहीं हो रहा कि आखिर एक ऐसा मुल्क कैसे कर सकता है। अब वहाँ पर इतनी सर्विलेंस है कि वहाँ से खबरें नहीं निकल रही। लेकिन ये हमने आपको जितनी भी अभी आपको ये हमने रिपोर्ट्स दी हैं, ये जितने भी हमने आपको जो स्टेटमेंट्स दी हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी ये नशर की जा रही हैं, और लोकल रिपोर्ट्स के अंदर भी इनको नशर किया जा रहा है कि दिस इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। और वहाँ से कारोबार वगैरह सब कुछ छोड़कर लोग वापस आ रहे हैं, अपने ममालिक आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तानीज़ के साथ जो वहाँ पर सलूक किया जा रहा है, इसके ऊपर मिली-जुली आपको स्टेटमेंट्स नज़र आएँगी। मीडिया के ऊपर भी आपको इसकी मिली-जुली स्टेटमेंट्स नज़र आएँगी। हुकूमती लेवल पर भी आपको मिली-जुली स्टेटमेंट्स नज़र आएँगी, लेकिन हुकूमती लेवल पर उन्होंने अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करने, क्योंकि उनके भी मफादात कहीं न कहीं पर उनसे जुड़े हुए हैं। डील्स हुई हुई हैं उनसे। तो ये एक्चुअली आप ये वो बातें हैं जो कि आप हुकूमती सतह पर नहीं देखेंगे, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग। भारत का एक ख्वाब था पाकिस्तान को आइसोलेट करने का, वो ख्वाब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। रॉ के एक्स चीफ की एक स्टेटमेंट सामने आती है, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कभी भी आइसोलेट नहीं किया जा सकता। भारत आइसोलेट हो चुका है। भारत आइसोलेट हो रहा है दिन ब दिन। भारत जो कि कभी बड़ा खुश हुआ करता था, मोदी बड़ा खुश हुआ करते थे कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट अब मोदी नहीं, फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर है। आए रोज उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली जो हमारा ख्वाब था, ये ख्वाब ही रहेगा अब, कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना। पाकिस्तान कभी भी आइसोलेट होने वाला नहीं है। ये आसिम मुनीर जो है, ये एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका है। ये स्टेटमेंट्स नाज़रीन है, आप देख सकते हैं, ये आप सर्च करें, आपको स्टेटमेंट नजर आ जाएगी। ये बात हम नहीं कर रहे, ये एक्स रॉ का चीफ कर रहा है कि आसिम मुनीर फेवरेट बन चुका है, एक बड़ा लीडर बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप का, जबकि भारत आइसोलेट हो चुका है। पाकिस्तान को आइसोलेट करने का ख्वाब देखने वाला भारत अब खुद आइसोलेट हर रोज दिन ब दिन होता चला जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, लवलानी मज़ाहिमती तंजीम के हवाले से जो हमने आपको अपडेट्स दी, लवलानी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। मरकावा टैंक्स का कब्रिस्तान जो हमने आपको बताया था कि इसराइल के गरूर का बना दिया गया था लबनान के अंदर, लबनानी सरहद पर जब वो हमले कर रहे थे, तो अब ये मुख्तलिफ वीडियोज़ मौसूल हो रही हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर अभी भी कशीदगी जारी है। और न सिर्फ कशीदगी जारी है, बल्कि इसके साथ साथ जो लबनानी मज़ाहिमती तंजीम है, उन्होंने कुछ मरकावा टैंक्स को भी हिरासत में कब्जे में लिया, और उसके साथ साथ जो वहाँ पर इसराइली फ़ौजी थे जो कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने में मुलव्विस थे और जो कि जंग में मुलव्विस थे, उनको भी एक्चुअली गिरफ्तार करने की मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही हैं, वीडियोज़ ज़ेर गर्दिश हैं ऑब्वियसली। लेकिन वो तो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, अपने नुकसान को कभी भी वो तस्लीम नहीं करते। जैसे अमेरिका ने आज तक अपने नुकसान को तस्लीम नहीं किया, जैसे भारत आज तक अपने नुकसान को कभी भी ओपनली तस्लीम नहीं कर सका, उसकी तस्दीक नहीं कर सका। जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने उनको, जो ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर जो बनाया था, हमने जिस तरीके से उनके जो फौजी हैं उनको जहन्नुम वासिल किया था, हमारे मासूम सिविलियंस पर जिन्होंने गोलियां बरसाई थी, हमने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जो हमले किए थे, दे हैवंट क्लेम्ड, और उन्होंने उस बात को, दे हैवंट एक्सेप्टेड दोज क्लेम्स दैट वर डन बाय पाकिस्तानी मीडिया, बट द होल वर्ल्ड हैज सीन इट। पूरी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने देखा, रिपोर्ट्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। सेम इज द केस विद देम।
उन लबनानी मज़ाहिमती तंजीम ने जो नुकसान पहुंचा है वो उसको क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली व्हाट हैज़ हैपेंड। तो नाज़रीन, जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट आती है तब तक आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फ़िलवक़्त इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।